बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं चलेगा। ये लोग भगवान का इस्तेमाल करते हैं, भगवान को बेचते हैं, भगवान का राजनीति करते हैं। ये लोग नफरत के लिए भगवान का इस्तेमाल करते हैं। इन लोग की आजादी का क्या मतलब? ये लोग तो नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग। एक बार भी गांधी का नाम लेते हैं क्या? इतना झूठ बोलेंगे यदि देश के इतने प्रधानमंत्री जी, तो कैसे चलेगा देश? ये आरक्षण विरोधी सब दिन से हैं। ये नहीं चाहते हैं एसटी एससी का भला हो, कभी नहीं। तो मनु स्मृति को मानने वाले लोग बाबा साहब अंबेडकर को कैसे मानेंगे? तो इनके खून और सांसों में है। 67% आरक्षण के खिलाफ ये कोर्ट चले गए, जाति जनगणना के खिलाफ कोर्ट चले गए, नौकरी लगभग खत्म कर दी। जितने मंदिर मस्जिद जितने हैं, कहीं 1% भी दलित एसटी एससी है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पप्पू यादव जी हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से देखा जाए पार्लियामेंट में जिस तरह से बाबा साहब को अमित शाह जी अपमान किए हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? भैया, बाबा साहब को अब सूरज को आप थूक फेंकिएगा, कभी कोई भगवान को गाली दे देता है, कोई नबी को गाली दे देता है, इससे क्या हो जाता है? बाबा साहब का अपमान इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अब आप कहिए अब्राहम लिंकन को, नेल्सन मंडेला को, गांधी का अपमान नहीं हो रहा है क्या? नाथूराम गोडसे को परोसे जा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति आप लोकसभा से हटा के पीछे लगा दीजिए, उसके खून में, सांस में, जहन में है ना कि नहीं है? बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, उसका जो कर्म है, वो आम आदमी के जीवन में है। देखिए, भगवान जो है ना, हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाता है। कबीर, बुद्ध, नानक, बाबा साहब हमारे जीवन की खुशियां हैं, मुस्कुराने का अवसर है, आवाज है। लेकिन देखा जाए सर, जिस तरह इस देश की डेमोक्रेसी सभी धर्म मजहब के विचारों को संरक्षित करती है, गरीब अमीर सभी के न्याय की बात करती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट यदि आज कॉमन पीपुल की है, यदि पॉलिटिकल आज़ादी, इकोनॉमिकल आज़ादी, यदि हम सामाजिक आज़ादी की बात करते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी और उसका संविधान नहीं होता तो हमारे लिए संविधान गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण से कम नहीं है। रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल यदि मेरी जिंदगी के जीने का एक बेहतर इंसान बनाने का माध्यम है, तो जीवन जीने का माध्यम संविधान है, जीवन के रेस्पेक्ट संविधान है। लेकिन देखा जाए सर, जिस तरह से 90% लोग इस देश के जो मूल निवासी हैं, वो बाबा साहब को भगवान से कम नहीं मानते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, महामानव जो व्यक्ति जीवन में बिना जाति धर्म वर्ग के इंसान के लिए सोचता हो, भगवान के बनाए रास्ते को खूबसूरत बनाता हो, इस भारत को स्वर्णिम रेखा में और दुनिया की सबसे बेहतर डेमोक्रेसी बनाने में और हर व्यक्ति के जीवन के कल्याण के भाव में, तो वो महामानव से कम तो नहीं है ना। महामानव तो वो है ही। और भगवान होता कौन है? भगवान वो होता है जो दूसरों की खुशियों को देता है, जो नफरत नहीं करता है। ये लोग भगवान का इस्तेमाल करते हैं, भगवान को बेचते हैं, भगवान का राजनीति करते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर आज थोड़ी, सावरकर ने भी अपमान किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोग की आज़ादी का क्या मतलब? ये लोग तो नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग। एक बार भी गांधी का नाम लेते हैं क्या? आप हमको बताओ ना। लेकिन देश आप नेहरू ये जो 51 की बात करते हैं, 51 में तो कुछ हुआ ही नहीं था। इतना झूठ बोलेंगे यदि देश के इतने प्रधानमंत्री जी, तो कैसे चलेगा देश? और नफरत 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने जो दलितों के प्रति मंडल जो कानून लाया, मंडल कमंडल के बीच में इन्होंने कमंडल को आगे करके मंडल को दबाने की कोशिश की और आग लगा दिया। ये आरक्षण विरोधी सब दिन से हैं। ये नहीं चाहते हैं एसटी एससी का भला हो, कभी नहीं।
मनु स्मृति को समझ लीजिए तो एसटी एससी के जाति के बारे में जो प्रवृत्ति है उसको समझिए कि कौन जाति जन्नत में जाएगा और कौन नर्क में जाएगा वो लिखा हुआ है। ऐसा होता है क्या कोई जाति विशेष पर नर्क और जन्नत में जाएगा? आप मुझे बताओ ना। तो मनु स्मृति को मानने वाले लोग बाबा साहब अंबेडकर को कैसे मानेंगे? और बाबा साहब अंबेडकर ने मनु स्मृति की विचारधारा को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और सावरकर कभी भी बाबा साहब अंबेडकर की फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इनके खून और सांसों में है। 67% आरक्षण के खिलाफ ये कोर्ट चले गए। स्टालिन ने लाया, उसके खिलाफ कोर्ट चले गए। जाति जनगणना के खिलाफ कोर्ट चले गए। नौकरी लगभग खत्म कर दी। प्रमोशन में एसटी एससी को ये अपमानित करते हैं। यूपीएससी बीपीएससी में आईएएस यदि हम रैंक आता है तो उसमें ये अपमानित करते हैं। जितने मंदिर मस्जिद जितने हैं, कहीं 1% भी दलित एसटी एससी है? किसी भी ऊंचे स्तर पर है? तो कह तो रहे हैं अमित शाह कि जितना आप लोग अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो जन्नत में चले भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है? एकदम लेंगे, सुबह से शाम लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान इंटरनल चीज है, वो हमारे लिए जीवन जीने की शाश्वत है। वो दिखाने की चीज नहीं है, उसको बेचने की चीज नहीं है। लेकिन सवाल है अगर नफरत भगवान ने इंसानियत के लिए भगवान बहना, मोहब्बत के लिए, कल्याण के लिए। ये लोग नफरत के लिए भगवान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं चलेगा। इस कंट्री में रहना है तो बाबा साहब अंबेडकर को अपने जीवन में लाना ही होगा। सर एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के जो प्रतिमा होती है उसमें माला चढ़ाया जाता है, लेकिन उनको विचारों पे ताला चढ़ाया जाता है, ताला लगाया जाता है। ये विपक्ष और पक्ष दोनों। वाल्मीकि पर कोई चढ़ाता है? संत रविदास पे? आप हमको बताओ। आप बीते दिन देखे होंगे सर, आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वाल्मीकि का मूर्ति बनाओ ना अयोध्या में। वाल्मीकि राजा अशोक बुद्ध को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? बुद्ध तो दलित कहते हो, नहीं है तो बुद्ध की मूर्ति क्यों नहीं? क्योंकि वो दलित और कमजोरों की बात की, इसीलिए उसको एक्सेप्टेशन। तो बुद्ध को मानो ना। हम बुद्धवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, रहेंगे। बुद्ध के आइडियोलॉजी पे चल के ही मानव का कल्याण होगा, और अंबेडकर की विचारधारा पर चल के ही हम भारत को आम आदमी की आर्थिक आज़ादी, सामाजिक राजनीतिक आज़ादी दिला पाएंगे और एसटी एससी को भारत का प्रधानमंत्री बना पाएंगे। चलिए शुक्रिया। तो पप्पू यादव जी थे जिस तरह से उन्होंने कहा, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के जो प्रतिमा होती है उस पर तो माला चढ़ाया जाता है, लेकिन जो उनके विचार होते हैं लगातार उन पे ताला लगाया जाता है। बीते दिन देखे होंगे आम आदमी पार्टी में जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी जो मंत्री थे, जब बाबा साहब के विचारों को उन्होंने पढ़ा लिखा तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा मांग लिया गया। और ये देश भर में चल रहा है कि बहुजन समाज में जो लोग जन्मे हैं उनका साफ साफ कहना था कि हमें पूजिए मत, हमें पढ़िए। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।